बोल शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव पुराण में प्रणव मीमांसा तथा संन्यास विधि वर्णन की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन से सारे कष्टों को दूर करेंगे। हे देवी, आप मुझसे जो पूछ रही हैं उसे मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए। उसके सुनने मात्र से जीव साक्षात शिव हो जाता है। प्रणव के अर्थ को जान लेना ही मेरा ज्ञान है। प्रणव नामक वह मंत्र सभी विद्याओं का बीज है। उसे बट बीज के समान अति सूक्ष्म तथा विशाल बट वृक्ष के समान महान अर्थ वाला जानना चाहिए। ये वेद का आदि, वेद का सार और विशेष रूप से मेरा स्वरूप है। तीनों गुणों से परे, सर्वज्ञ, सर्वकृत, देव स्वरूप, सर्वसमर्थ तथा सर्वस्त्र व्यापक मैं शिव इस ओम नामक एकाक्षर मंत्र में निवास करता हूँ। इस जगत में जो भी वस्तु है वह सब गुणों की प्रधानता से और समिष्ट या व्यष्टि रूप से प्रणवार्थ ही है। इसलिए एकाक्षर ब्रह्म स्वरूप ये प्रणव सभी अर्थों का साधक है। शिव जी इसी प्रणव से सबसे पहले समस्त संसार का निर्माण करते हैं। शिव को ही प्रणव स्वरूप तथा प्रणव को ही शिव स्वरूप कहा गया है, क्योंकि वाच्य वाचक में कुछ भी भेद नहीं है। इसलिए वाच्य तथा वाचक में एकता मानते हुए ब्रह्म ऋषिगण मुझ शिव को एकाक्षर कहते हैं। अतः विकार रहित तथा मोक्ष की इच्छा वाले को चाहिए कि उस प्रणव को ही मुझ सर्व कारण निर्गुण परमेश्वर के रूप में समझे। हे देवेशी, मैं काशी में जीवों की मुक्ति के लिए सभी मंत्रों में श्रेष्ठ इसी प्रणव का उपदेश करता हूँ। हे अंबिके, अब मैं सर्वप्रथम प्रणवोद्धार का वर्णन करूँगा, जिसका ज्ञान हो जाने से परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सर्वप्रथम निवृत्ति कला रूप आकार का उद्धार करें। तत्पश्चात ईंधन कला रूप उकार का और काल रूप यानी कला रूप मकार का और दंड कला रूप बिंदु का तथा ईश्वर कला रूप नाद का उद्धार करें। इस प्रकार तीन मात्रा बिंदु तथा नाद स्वरूप पंचवर्ण रूप ये प्रणव उद्धृत किए जाने पर जप करने वालों को सदा मुक्ति प्रदान करता है। ये प्रणव ब्रह्मा से लेकर स्थावर प्रयत्न संपूर्ण प्राणियों का प्राण ही है। अतः इसे प्रणव कहा है। इस प्रणव का आदि अक्षर आकार है, उसके बाद उकार, मध्य में मकार और अंत में नाद है। इसके संयोग से ओम बनता है। हे मुनि सत्तम, आदि वर्ण आकार जो कि उकार के दक्षिण में है तथा आकार के उत्तर में स्थित उकार, ये दोनों जलवत शुभ्र आभा वाले हैं तथा ओंकार के मध्य में स्थित मकार अग्नि की भांति तेजो में है। उकार, अकार एवं मकार ये क्रम से तीन मात्राएं कही गई हैं। उसके बाद अर्धमात्रा है। हे महेशानी, ये अर्धमात्रा ही नाद बिंदु स्वरूप वाली है, जिसका निश्चय ही वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे तो ज्ञानी लोग ही जान सकते हैं। ईशान सर्व विद्या नाम इत्यादि श्रुतियाँ मुझसे ही प्रकट हुई हैं, ऐसा वेदों ने सत्य कहा है। इसलिए वेद का आदि में मैं ही हूँ और प्रणव मेरा वाच्य है। मेरा वाच्य होने के कारण ये प्रणव वेदों का आदि भी कहा जाता है। आकार इसका महान बीज है, जो रजोगुण युक्त सृष्टिकर्ता
ब्रह्म स्वरूप है। उकार उसकी योनि रूपा प्रकृति है जो सत्गुण युक्त पालन करता हरि का स्वरूप है। मकार वेज युक्त पुरुष है जो तमोगुण से युक्त संहार करता सदा शिव का स्वरूप है। बिंदु साक्षात प्रभु महेश्वर है, उन्हीं से जगत का तिरोभाव कहा गया है। नाद को सदा शिव कहा गया है जो सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। नाद रूप मूर्धा में परात्पर तर शिव जी का ध्यान करना चाहिए। हे सर्वज्ञ, हे सर्वकर्ता, हे सर्वेश्वर, निर्मल अविनाशी अनिर्देश्य तथा सत असत से परे साक्षात पर ब्रह्म है। प्रणव के घटक वे आकार आदि वर्ण क्रम से उत्तरोत्तर व्यापक है और वे ही पूर्ण यानी पूर्व वर्ण व्याप्य है। इस प्रकार की भावना सर्वस्व करनी चाहिए। आकार आदि पांचों वर्णों में क्रमश सद्धोजात से ईशान प्रयत्न 5 ब्रह्म स्थित है। वे मेरी ही मूर्तियां हैं। हे शिवे, आकार में सद्धोजात से उत्पन्न 8 कलाएं कही गई हैं। उकार में वामदेव रूपणी 13 कला कही गई है। मकार में अघोर रूपणी 8 कलाएं स्थित हैं। बिंदु में पुरुष रूपणी 4 कलाएं स्थित हैं। नाद में ईशान से प्रादुर्भूत 5 कलाएं कही गई हैं। 6 पदार्थों की एकता के अनुसंधान से प्रणव की परपंचात्मका कही जाती है। मंत्र, यंत्र, देवता, परपंच, गुरु एवं शिष्य, ये ही 6 पदार्थ हैं। हे प्रिय, इन 6 पदार्थों का अर्थ सुनो। प्रणव मंत्र 5 वर्णों का समुदाय है। ये पहले ही कहा गया है। देवता ही यंत्र भाव को प्राप्त होता है। अब मैं उनके मंडल क्रम को कहता हूँ। यंत्र देवता स्वरूप हैं और देवता विश्वरूप हैं। गुरु को विश्वरूप कहा गया है और शिष्य को गुरु का शरीर कहा गया है। समझ में आ गया? सर्वम कल्विदम ब्रह्मम, इस श्रुति से सारा प्रपंच ही ओंकार स्वरूप है। इसी वाचक संबंध से प्रपंच की वाचकता तथा ब्रह्म की वाचकता रूप अर्थ भी कह दिया गया है। हे देवेशी, मूलाधार, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, शक्ति, शांति और परात्पर शांत्यातीत, ये 8 स्थान हैं। जिसे दृढ़ वैराग होता है वही इस प्रणव का अधिकारी है। हैं? मतलब मूलाधार हैं? मूलाधार बता तो रखा है। मूलाधार, मणिपुर, हृदय का, विशुद्धि और आज्ञा चक्र और ये ब्रह्मरंध्र, ठीक है ना। और शांति और प्रातपर, तो ये तत्व ज्ञान में बताया जाएगा, ठीक है ना। सब चीज़ें खोल खोल के बताई जाएंगी, ठीक है। ये तो उन्होंने ही बताया था ना, क्योंकि जो तत्व ज्ञान हमसे लेते हैं उनको ही हम खोल के बताते हैं। हे देवी, मैं ही जीव और ब्रह्म की एकत्व भावना से इस प्रणव का विषय हूँ। हे देवेशी, प्रणव का विषय नामक अनुबंध भली भांति कह दिया। अब संबंध को सुनिए। जीवात्मा का मुझ परमात्मा के साथ एक इस प्रणव का विषय है और वाच्य और वाचक भाव ही यहाँ पर संबंध है। अभी यहाँ बताया ना, ब्रह्म तत्व का शिष्य को गुरु का शरीर कहा गया है। और गुरु के बारे में क्या बताया? गुरु को विश्व रूप कहा गया है, विश्व का रूप है। जैसे परमात्मा एक है,
लेकिन जितने भी जीव जंतु हैं देश विदेश वो सब उनमें स्थित हैं। देखने की शक्ति वही है, कोई अलग नहीं है। पानी सब जगह वही है, बस वो अलग है, टेस्ट अलग हो, लेकिन सब में पानी वही है, सब पानी ही पिएंगे, तो कोई अलग नहीं है। व्रत आदि में निरत शांत तपस्वी जितेंद्रिय पवित्र आचरण से युक्त इस लोक तथा परलोक के विषयों में यानी विषयों से विरक्त देवताओं तथा ब्राह्मणों में उत्तम भक्ति रखने वाले बुद्धिमान से वृत्ति शांति आदि गुणों से युक्त सुशील तथा श्रेष्ठ वेदवेता ब्राह्मण शिष्य को चाहिए कि सभी शास्त्रों के अर्थ को तत्वते यानी बिल्कुल तत्व से बिल्कुल छान छान करके, थोते को जैसे उड़ा देते हैं ना, छान फटकते, तो इस तरीके से वेदांत ज्ञान में पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ यति आचार्य के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम आदि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक संतुष्ट कर। जो गुरु हैं वे ही शिव कहे गए। कौन? गुरु ही शिव कहे गए। कहते नहीं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि वो साक्षात शिव ही है, ब्रह्म ही है, सब कुछ वही है, उनमें और शिष्य में कोई अंतर नहीं है। गुरु चाहे तो अपने शिष्य को अपने जैसा बना दे, अपने से भी अच्छा बना दे, उसे गुरु कहते हैं। और जो शिव है वे ही गुरु कहे गए। ऐसा मन में सोचकर अपना विचार निवेदन करना चाहिए। बुद्धिमान शिष्य को चाहिए कि गुरु से आज्ञा प्राप्त करके 12 दिन प्रयत्न केवल दूध पी करके रहे। पुनः समुद्र के तट पर, नदी के किनारे, पर्वत पर अथवा शिवालय में शुक्ल पक्ष की पंचमी अथवा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्धचित होकर नित्य कृत्य करके गुरु को बुलाकर विधि पूर्वक नांदी श्राद्ध करके कक्ष यानी काख तथा हुए स्थान के केशों को छोड़कर, समझा गया, सिर दाढ़ी मूछ के बालों को बनवाकर नाखून कटवाकर पुनः स्नान करके जितेंद्रिय हो संध्यापासना करके सत्तू का भोजन करके सायकाल पुनः स्नान कर संध्यापासना करे। ब्राह्मण को चाहिए कि गुरु के साथ संध्या काल की उपासना करके गुरु रूपी शिव को शास्त्रोक्त दक्षिणा देकर अपने गृह सूत्र में बताए गए विधान के अनुसार होम द्रव्य लेकर लौकिक आदि भेद से अग्नि का दान करे। इस प्रकार अग्नि दान करके जो ब्राह्मण प्रजापत्य यज्ञ के अनुसार हवन कर चुका है वे वेद सहित संपूर्ण धन को दक्षिणा में देकर अग्नि को आत्मा में धारण कर घर से संन्यास ग्रहण करे। पुनः चरु तैयार करके समिधा अन्न घृत के द्वारा जितेंद्रिय होकर पुरुष सूक्त के प्रत्येक ऋचा से हवन उस अग्नि में करके पुनः अपने गृह सूत्र के अनुसार श्रेष्ठकृत आहुतियों से हवन करें। इस प्रकार हवन करके एक तंत्र से अग्नि के उत्तर में उद्दीच्य कर्म करे। बुद्धिमान शिष्य को कुशा के ऊपर मृग चर्म एवं उसके ऊपर कपड़े के आसन पर बैठकर मौन तथा स्थिर चित होकर ब्रह्म मुहूर्त प्रयत्न गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल स्नान करके चरु का निर्माण कर पुरुष सूक्त से आरंभ कर बिरजा प्रयत्न वाम भाग और वामदेव अथवा शौनकादि के मत अनुसार हवन करें। इनमें वामदेव का मत अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि वामदेव मुनि गर्भ में ही योग युक्त हो गए थे। इसके बाद शेष हवन को समाप्त कर प्रातःकाल की उपासना का हवन संपन्न करें। तदंतर आत्मा में अग्नि का आरोपण कर प्रातःकाल के संध्यापासना करके सूर्य के उदय हो
जाने पर सावित्री में क्रमश प्रवेश करे और तीनों ऐषणाओं लोकेशना पुत्रेशना तथा धनिष्णा का त्याग करके और प्रेक्षोच्चारण करके क्रम से शिखा उपवृत्ति का त्याग करके पुनः कटिसूत्र आदि को भी त्याग कर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके गमन करना चाहिए। और लोक व्यवहार के लिए उचित दंड तथा कौपीन आदि धारण करना चाहिए, जिसे लोक व्यवहार का ध्यान न हो, वह इन्हें धारण भी न करे। अगर लोक व्यवहार का ध्यान ना हो, उसे ज्ञान ही ना हो, जैसे भरत जी, जड़ भरत, तो वो इन्हें ना धारण करे। और लोग लज्जा है तो भैया पहनना पड़ेगा। जैसे नागा बाबा होते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं, लेकिन जब समाज में चलते हैं तो कौपीन थोड़ा सा डाल लेते हैं। ऐसे जैनी लोग पहनते नहीं हैं, तो वो भी कभी कभी डाल लेते हैं। गुरु के समीप जाकर 3 बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पुनः उठकर गुरु के चरणों के समीप बैठना चाहिए। इसके बाद गुरु को चाहिए कि विरजा अग्नि से उत्पन्न श्वेत भस्म लेकर उससे विधि पूर्वक शिष्य के शरीर पर उद्वेलन करके अग्निरति भस्म इत्यादि मंत्रों से त्रिपुंड धारण कराए और हृदय कमल में स्थित पार्वती सहित मेरा ध्यान कराए। तत्पश्चात प्रसन्नचित होकर श्रेष्ठ गुरु शिष्य के मस्तक पर अपना हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि आदि के सहित 3 बार प्रणव का उच्चारण करें और पुनः सविस्तार करके षड्विध अर्थ का समग्रत उपदेश करें। तदंतर वह शिष्य गुरु को 12 प्रकार से भूमि पर दंडवत करके उनके अधीन रहकर वेदांत का नित्य अभ्यास करे और अपने निर्विकार एवं विशुद्ध मन में सदा मुझ ब्रह्म साक्षी तथा अव्यय परमात्मा का चिंतन करे। सम आदि धर्मों में निरत वेदांत ज्ञान में पारंगत तथा ईर्षा रहित यति ही इस प्रणव का अधिकारी कहा गया है। स्वच्छ शोक रहित परम उज्ज्वल अष्टपत्र युक्त कणिका में विराजमान मकरंद युक्त रत कमल के मध्य में आधार शक्ति से आरंभ करके मणिपूरक पर्यटन दहर आकाश में तिर तत्व युक्त प्रणव की भावना करें। सावधान चित होकर ओम इस एक अक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए उस दहराकाश के मध्य तुम्हारे साथ मेरा स्मरण सदा करता रहे। हे प्रिय, इस प्रकार के उपासक को मेरा लोक प्राप्त होता है और वह मुझसे ज्ञान पाकर मेरे सायुज्य का फल प्राप्त कर लेता है। बोल शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।